हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के बीच शेयर करें। आज मैं आप लोगों को आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई एवं अन्य किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक्स, जीके, जीएस का डिस्कशन करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब है कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो पहले होगा वो मान्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसमें ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति से, और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है। वही पूछेगा 21 का क, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है और यह अनुच्छेद 21 का क 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? तो दो दल जो है वह अमेरिका और इंग्लैंड में है, तो इसका सही जवाब है अमेरिका और इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, और राज्यपाल का नियुक्ति जो भी है वो भी कनाडा से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है मालदीव में किया गया था और यह 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना? तो इसका सही जवाब है जिस समय बना था उस समय 29वां राज्य था और यह 2014 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, वह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, या इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और अनुच्छेद पूछेगा तो 21 का क 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुसूची 4 में। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट में इससे पूछा जाता है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूची 4 में। अगला क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो कामगारों के लिए जो मजदूरी दिया जाता है वह अनुच्छेद 43 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 36 से 51।
और नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो इसमें अनुसूची पूछेगा, अनुसूची 4 में वर्णित है। और कर्तव्य पूछेगा, मौलिक कर्तव्य तो 4 का क में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो जर्मनी से आपात उपबंध यानी आपातकाल जो लगता है उसका उपबंध किया गया था जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, कैग CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना किया गया? तो इसका सही जवाब है बहुजन समाजवाद पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी, और इसकी स्थापना हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधि के निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है 248, अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? इसका सही जवाब है N गोपाला स्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों यानी लोकसभा या विधानसभा का 15% निर्धारित की गई है, यानी 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह संविधान संशोधन था 91 यानी 91वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, वही राष्ट्रीय आपात जो लगता है वह 352 और वित्तीय आपात 360। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिली? इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का क कब जोड़ा गया? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। और यह संविधान संशोधन पूछेगा तो 86वां संविधान संशोधन, और पूछेगा कब हुआ? तो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो इसका सही जवाब है 74 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी सही जवाब है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है अधिकतम सीट की संख्या 500, यानी सही जवाब है 500। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1978, और इसमें संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार था, यानी प्रस्तावना का विचार किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है JL नेहरू ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन है? तो इसका सही जवाब है मंत्री एवं अधिकारियों का शपथ जो लेता है वह अनुसूची 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123 अर्थात 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17, और पूछेगा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। इसी के तहत भारत में सभी पुरस्कार जो है, जैसे भारत रत्न हो गया या महावीर चक्र, परमवीर चक्र या जो भी पुरस्कार दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। इसी को कहा जाता है जीवन जीने का स्वतंत्रता, यानी प्राण अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 371 का एक अर्थात क के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो इसका सही जवाब है अनुसूची 1। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुआ? इसका सही जवाब है 1 दिसंबर 1963 और यह 16वां राज्य था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है और राज्यपाल जो क्षमादान का शक्ति जो दिया गया है वह अनुच्छेद 161 में वर्णित है। राष्ट्रपति पूछेगा तो 72 और राज्यपाल पूछेगा तो 161। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो इसका सही जवाब है निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, विवाह संविधान के किस सूची का भाग है यानी विषय है? इसका सही जवाब है समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन को, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है बीबी गिरी। पहला थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरा थे राजेंद्र को राधा, जाकिर को बीबी, तो राधा कृष्णन दूसरा थे, और तीसरा हो गए जाकिर हुसैन और चौथा हो गए बीबी गिरी। राजेंद्र को राधा, राजेंद्र प्रसाद पहला, दूसरा हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर को बीबी, तो तीसरा हो गया जाकिर हुसैन और चौथा हो गए बीबी गिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को किसके प्रति जवाबदेह होता है? इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है और यह अस्थायी सदन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकरिया आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1983 और इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, और इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था 1987 में, 4 साल के बाद। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित एक और पूछता है पुच्छी आयोग। पुच्छी आयोग की स्थापना हुआ था 2007 में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो इसका सही जवाब है 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची में कौन शामिल था यानी कौन कौन राज्य शामिल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं AMTM, ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन 1992। और नगर पालिका से संबंधित पूछेगा संविधान संशोधन तो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी कुल मिला के साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब है लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही जवाब है 1985। और पूछेगा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका सही जवाब है समवर्ती सूची।
अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है प्रोटेम स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राज्य में राज्यपाल करेगा। वही कहेगा चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और राज्य में चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, विधि के शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका सही जवाब है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है अनंत सेनम अयंगर, और यह लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष भी थे, अनंत सेनम अयंगर। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता, और इसका गठन हुआ था 1957 में, 57 और त्रिस्तरीय से संबंधित है क्योंकि बलवंत राय मेहता 3 स्टेप में नाम है, बलवंत राय मेहता यानी त्रिस्तरीय। वही पूछेगा द्विस्तरीय, तो अशोक मेहता समिति है जिसमें दो स्टेप में नाम है अशोक और मेहता, और अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है 341। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में औपचारिकता का अंत का वर्णन है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अनुच्छेद 17, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। वही पूछेगा राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनावों की अवधारणा कौन जारी करता है? इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 85। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत भंग करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 85, और कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है अनुसूची 2, और शपथ कहेगा तो अनुसूची 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? इसका सही जवाब है 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? इसका सही जवाब है 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब है मंत्रियों की नियुक्ति एवं उससे संबंधित, यानी मंत्रियों की नियुक्ति जो करता है अनुच्छेद 75 के तहत। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का चर्चा की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 का क, और अनुसूची पूछेगा तो 4 का क। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन, और राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं, तो पहले उपराष्ट्रपति एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सारदा एक्ट बनाया गया?
तो इसका सही जवाब है बाल विवाह। और शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था और लागू हुआ था 1930 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है प्रशासन जो है संघ राज्य का वह राष्ट्रपति के पास होता है, यानी इसी के देखरेख में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? इसका सही जवाब है 36वां संविधान संशोधन 1975। और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के अनुशंसा पर आधारित है? इसका सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? इसका सही जवाब है एक बार। अभी तक एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। इस तरह से आज का लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। समय के अभाव के कारण मैं लाइव कभी कभी आ पाता हूं, इसके लिए खेद है। प्रयास करूंगा और जो लाइव आऊं, लेकिन क्या समय का अभाव रहता है। तो चलिए, जो भी साथी जुड़े थे और जो भी वीडियो देखेंगे या देख चुके हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसे याद रखें। जो याद नहीं है उसे नोट करें। और आप लोग एग्जाम का जो भी डेट दिया हुआ है उस डेट पे ही एग्जाम लेगा, तो आप लोग रेगुलर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी है उसको प्रैक्टिस करें। और जो सेक्टर आपका कमजोर है उसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि वो सेक्टर आपको इतना मजबूत हो जाए जो एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और साथ में जो भी साथी का रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस में, उनका शायद दौड़ का डेट जो है 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू दौड़ पे फोकस करें, क्योंकि उसमें फिजिकल पे ही नंबर और मेरिट, फिजिकल पे नंबर देता है उसी पे मेरिट बनाता है। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। जहां भी दौड़े ग्रुप में दौड़े बेहतर रहेगा और दौड़ भी होगा। कम समय है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और आपका रिजल्ट होगा।